हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर को शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि मैथ का 2 क्लास हो चुका है, जिसमें हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में जाने हैं। इस क्लास में हम सीधे रूप से चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है। उसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में जानेंगे। ये दोनों एक ही टॉपिक का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या कहने का मतलब है कि जितनी भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को मिलाने के बाद हमारा जो एक ग्रुप बनता है संख्याओं का, उस ग्रुप में आने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने के बाद जो एक समुच्चय बनता है, एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में आने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम अभी तक जितने भी संख्याओं के बारे में जाने हैं, 10th क्लास तक हमने जितने भी संख्याओं के बारे में जाना है, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जिसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे वो 2 हो या फिर बटा वाला हो यानी 2/3 हो, या फिर रूट वाला हो, या फिर दशमलव वाला हो। ये सारी संख्याएं जो है, सॉलिड संख्या हो या बटा वाला, रूट वाला, दशमलव वाला, ये सारी संख्याएं हमारी हो जाती है वास्तविक संख्या। यानी जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो वास्तविक संख्या तो हम समझ गए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। 10th क्लास तक हमने जितने भी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। अब हमारा इसका एक टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखें इससे पहले मैं एक भाग बनाऊंगी जो हम बहुत पहले पढ़े थे। पहले दूसरे क्लास के बच्चा, मतलब पहले दूसरे क्लास में जब बच्चा होता है तो भाग पढ़ता है, उसी तरह हम यहाँ एक भाग बनाते हैं। जैसे हमें 2 से 9 में भाग देना होता है, तो हम देते हैं 2 चौका 8, मेरा 1 बच गया शेष। तो इसे हम कहते हैं भाज्य। जिसमें हम भाग दिए उसे हम कहते हैं भाज्य, और इसे कहते हैं भाजक। और ये जो नीचे में बच गया मेरा, इसे हम कहते हैं शेषफल, और ये हो जाता है हमारा भागफल। यानी जिसमें हम भाग दिए वो हमारा हो गया भाज्य। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे हम कहेंगे भाज्य, और जिससे भाग दिए वो हमारा हो जाएगा भाजक। जिससे भाग दिए वो हमारा हो गया भाजक। जिसमें भाग दिए वो मेरा हुआ भाज्य, जिससे भाग दिए वो मेरा हुआ भाजक, और जितने बार में हम भाग दिए यानी 2 चौके 8, 4 बार में भाग दिए तो 4 जो है ये मेरा हो जाता है भागफल। 4 हो जाता है मेरा भागफल। और नीचे जो शेष बच गया इसे हम शेषफल कह देते हैं। नीचे वाले को हम कह देते हैं शेषफल। शेषफल। जिसमें भाग दिए भाज्य, जिससे भाग दिए भाजक, और जितने बार में भाग दिए उसे भागफल, और जितना मेरा शेष बच गया उसे हम कहते हैं शेषफल। तो ये जो भाज्य है इसे हम हिंदी में भाज्य कह दिए, लेकिन इसे हम सूचित करेंगे ए से। भाज्य को हम ए से सूचित करेंगे, भाजक को हम सूचित करेंगे बी से, भाजक को हम बी से सूचित करेंगे, और ये जो भागफल है इसे हम क्यू से सूचित करेंगे। भाज्य को ए से सूचित किए, भाजक को बी से सूचित किए, भागफल को क्यू से, और ये जो शेषफल है इसे हम आर से सूचित करते हैं। यानी मेरा हो गया ए यहाँ भाज्य, बी भाजक, क्यू को हम कहते हैं भागफल, और आर जो है इसे हम कहते हैं
शेषफल। तो अब हम हिंदी नाम को मिटा देते हैं, सिर्फ इंग्लिश का जो है जिससे हम सूचित करते हैं इसे छोड़ देते हैं। यानी ये हो गया मेरा बी भाजक, और ये जो भाज्य है इसे मिटा के हम सीधा यहाँ लिख देते हैं ए हो गया ये मेरा। भागफल को मिटा के हम सीधा लिख देते हैं क्यू हो गया ये मेरा। और ये जो शेषफल है इसको मिटा के हम सीधा यहाँ लिख देते हैं आर। यहाँ हम लिख देते हैं आर। तो ये हो गया बीच वाला जो है भाज्य, ये मेरा हो गया ए, और ये हो गया भाजक यानी बी, भागफल क्यू, और नीचे वाला आर। तो अब हम भाग में क्या देखते हैं कि ये जो हम भाग दिए, भाग का निशान एक बार इधर से एक बार इधर से, इसके बाहर जो संख्या है इधर है 2 और ये है 4, ये दोनों को हम गुना करते हैं तो मेरा होता है 8। और 8 में जो नीचे है शेषफल, इसको अगर हम जोड़ देते हैं यानी 2 चौका 8, 8 में हम 1 को जोड़ देते हैं तो मेरा आता है 9। 9 क्या है? 9 हमें लग रहा है कि ये जो ए है भाज्य ए के बराबर हो गया, यानी बगल वाला दोनों को गुना किए और शेष को जोड़ दिए तो ये जो बीच में था इसके बराबर आ गया। इसमें तो हम देख लिए। अच्छा, हम और भाग करके देखते हैं कि क्या सभी भाग में ऐसा ही होता है कि हम बगल वाला को गुना करते हैं और नीचे वाला को जोड़ देते हैं तो ये फिर बीच वाला जो है उसके बराबर आ जाता है। करके देखते हैं। जैसे हमने लिया 3 और यहाँ हम ले लेते हैं 16। 16 में 3 से हम भाग देते हैं तो मेरा क्या आता है 3 पचे 15, 1 बचा शेष। तो हम क्या करते हैं, ये जो है मेरा ए, ये है मेरा ए, ये है बी, और यहाँ है मेरा क्यू, ये क्यू है, ये ए है, ये बी है, और नीचे वाला आर है। नीचे वाला आर है तो हम क्या करते हैं, ये जो बगल वाला है बी और क्यू को गुणा करते हैं। 3 पचे 15, 15 में जो शेष बचा है मेरा 1 को जोड़ देते हैं। 3 पचे 15, 1 16। 16 जो है फिर यहाँ भी बीच वाला यानी ए के बराबर हो गया। यहाँ गुना किए 2 चौके 8, 8 1 9, यहाँ भी बीच वाले के बराबर हो गया। और यहाँ किए 3 पचे 15, फिर शेष को जोड़ दिए 16, तो देखिए ये तो यही आ गया, ए के बराबर हो गया। यानी हम पाते हैं कि बी और क्यू को जब हम गुना करते हैं, बी और क्यू को गुना करते हैं और उसमें हम आर को जोड़ देते हैं तो वो मेरा ए के बराबर आ जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि ए बराबर होता है मेरा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर होता है मेरा बी क्यू प्लस आर। तो आर है, आर ये कभी भी बी से बड़ा नहीं आता है। 3 यहाँ है बी से हमेशा छोटा ही रहता है आर। आर जो है वो बी से छोटा रहता है। हम कोई भी भाग बना के देख लेते हैं तो मेरा आर जो है वो हमेशा बी से छोटा रहता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि आर जो है मेरा छोटा होगा बी से। आर जो है वो मेरा बी से यानी भाजक से हमेशा छोटा रहता है। ये ऐसे निशान हो गया, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। आर छोटा है, ये आर छोटा है, बी बड़ा है। और हम देखते हैं कि आर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। माइनस कहने का मतलब है कि वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। आर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। यानी आर जो है मेरा, ये भी देखते हैं कि आर जो है कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। आर हमेशा 0 से बड़ा होता है। यानी आर बड़ा है 0 से। आर हमेशा 0 से बड़ा होता है। यहाँ देखते हैं एक जो है आर 0 से बड़ा है। यहाँ भी मेरा एक ही आया है जो 0 से बड़ा है, 0 से कभी भी छोटा नहीं हुआ। और एक और भाग बना के देखते हैं क्या होता है, उसमें आर का मान क्या आता है, 0 से छोटा भी होता है। करके देखते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं 4, 4 से हम 20 में भाग देते हैं। 4 पंचे 20, मेरा पूरा पूरी कट गया, यानी शेष मेरा बचा 0। शेष मेरा 0 बचा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि आर का जो मान है वो तो 0 भी हो जाता है।
आर का मान 0 भी हो जाता है। तो हम यहाँ लिखे कि आर जो है 0 से बड़ा होता है। बड़ा तो होता ही है, लेकिन आर 0 के बराबर भी हो जाता है। तो बराबर को हम कैसे दर्शाएंगे, एक बार ऐसे कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि आर जो है वो 0 के बराबर है। यानी इससे हम आर के बारे में क्या देखते हैं कि आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होता है। आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होता है। हम यहाँ 3 भाग बनाए हैं, इसमें देखते हैं आर को, बी से छोटा है। यहाँ भी आर जो है वो बी से छोटा है। यहाँ जो आर है ये भी बी से छोटा है। आर बी से छोटा होता है। और देखिए कि आर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। यानी 0 से छोटा कभी नहीं होता है। आर 0 के बराबर होगा या फिर आर 0 से बड़ा होगा। आर 0 के बराबर होता है। हम यहाँ देखें कि आर जो है वो 0 हो गया, यानी आर 0 के बराबर हो जाता है। और हम देखें कि आर जो है 0 से बड़ा ही होता है। आर 0 से बड़ा होता है। तो हम आर के बारे में एक चीज देखें कि आर जो है बी से छोटा होता है, इधर छोटा होता है, और 0 से ये आर बड़ा होता है, और या फिर 0 के बराबर होता है आर। तो ये आर के बारे में हम इतना चीज देखें। और एक चीज हम देखें कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और हम आर के बारे में देखिए कि आर हमेशा बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बस इतना ही बताया गया है कि ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यही बताया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। और ये बताया गया है आर के बारे में कि आर जो है हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से आर बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यही बताया गया है, यही इसका कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो ये जो कथन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आर के बारे में कि आर हमेशा बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, इसी कथन को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, उसी ने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसीलिए इस कथन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें हम सिर्फ भाग के बारे में जानते हैं कि भाग में जो ए बराबर है बी क्यू प्लस आर के होता है, और आर के बारे में जानते हैं कि आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होता है, यानी बी से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म शुरू करें इससे पहले हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, और इसमें हमने जो पढ़ा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसे हम यहाँ लिख दिए, जिसमें हमने देखा कि आर जो है शेष जो है वो बी यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो ये हम देखिए, अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो इसी प्रमेयिका पर आधारित है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है इसी पर आधारित है। और ये एक एचसीएफ निकालने की विधि है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हम कैसे निकालें, ये सभी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। फिर पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। जैसे हमें निकालना है 9 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जो बड़ा है
जैसे हम भाग देते हैं, जो बड़ा है उसको हम अंदर में रखेंगे यानी भाज्य की जगह पर, और जो छोटा है उससे हम भाग देंगे। जिस तरह हम भाग देते हैं, सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं। कितना बार में लगे? 9 छक्का 54, शेष बचा मेरा 6। भाग तो लग गया। अब क्या करें? हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, यानी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ 9 और 60 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 9 और 60 का भाग किए, जो बड़ा था उसको बीच में रखे, जो छोटा था उससे भाग दिए, तो मेरा आया शेष 6। अब 6 जो शेष आया इससे भाग देना है। इससे हम किस में भाग दें? जिधर से हम लिखना स्टार्ट किए थे उधर से देखेंगे। इधर मेरा एक संख्या दिखाई दे रहा है 9, यानी 9 में हम 6 से अब भाग देंगे। 6 से हम भाग देते हैं 9 में। फिर जिस तरह हम भाग देते हैं उसी तरह यहाँ भी भाग देंगे। 6 कम 6, 3 बचा मेरा शेष। अब क्या करें? फिर शेष बचा, फिर हम इसी तरह भाग देंगे। यहाँ शेष जो है इससे हमें भाग देना है। किस में? इधर से देखेंगे, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 3 से ऊपर जो है 6, 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 में हम 3 से भाग देंगे। जो शेष है उससे हम इसमें भाग देंगे। 3 से हम 6 में भाग देंगे। 3 दूना 6। अब शेष मेरा 0 बच गया, तो अब हम भाग देना बंद कर देंगे। जब तक मेरा शेष 0 नहीं बचेगा तब तक हम शेषफल से इसके ऊपर जो संख्या हमें दिखाई देगी बाया साइड से, उसमें हम भाग देंगे जब तक मेरा शेष 0 नहीं बचेगा तब तक। और जैसे अब मेरा जो 3 है, यहाँ 3 जो है ये भाजक, इसी को हम कहेंगे 9 और 60 का एचसीएफ। 9 और 60 का एचसीएफ इसी को कहेंगे, 3 को। तो मेरा 9 और 60 का एचसीएफ हो जाता है 3। और हम 2 संख्या लेते हैं और इसी तरह उसका भी एचसीएफ निकाल के देखते हैं क्या होता है। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें 2 और 11 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे? जो बड़ा है उसको बीच में रखेंगे, जो छोटा है उससे भाग देंगे। जो बड़ा है उसको बीच में रख दिए, जो छोटा है उससे भाग देंगे। तो मेरा 5 बार में लग जाएगा। 2 पंचे 10, 1 बचा मेरा शेष। अब क्या करेंगे? जो शेष बचा, शेष तो 0 नहीं बचा है अभी, जब तक 0 नहीं बचेगा भाग देते रहेंगे। अब शेष जो है इससे भाग देंगे। किस में? बाया साइड से हम देखना स्टार्ट करेंगे, जो हमें दिखाई दे रहा है बाहर में संख्या, इसमें हम भाग देंगे शेष से। शेष से हम अब 2 में भाग देते हैं। 1 दूना 2। अब शेष मेरा 0 बच गया, तो अब भाग देने की क्रिया समाप्त। अब जो हमारा यहाँ आएगा भाजक के रूप में नीचे, यही हमारा हो जाएगा 2 और 11 का एचसीएफ, यानी 2 और 11 का एचसीएफ मेरा हो जाता है 1। और हम एक संख्या, 2 संख्या और लेते हैं, उसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4 और ले लेते हैं 22। ये दोनों संख्या का हमें निकालना है एचसीएफ। तो हम कैसे निकालेंगे? 22 को हम बीच में रखेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 मेरा होता है। 2 बचा शेष, शेष 0 नहीं हुआ, तो अब शेष से इसमें हम भाग देंगे। यानी शेष के ऊपर जो दाया साइड बाया साइड दिखाई दे रहा है, शेष के ऊपर, उसमें हम भाग देंगे शेष से। तो शेष से हम भाग दे रहे हैं 4 में, 4 में भाग दे रहे हैं। 2 दूना 4, शेष मेरा बच गया 0। तो अब हम भाग देने की क्रिया खत्म करते हैं यही, और ये जो मेरा भाजक के रूप में आया यही हो जाएगा मेरा 4 और 22 का एचसीएफ, यानी 4 और 22 का एचसीएफ मेरा हो जाएगा 2। तो 4 और 22 का एचसीएफ मेरा हो गया 2। 9 और 60 का एचसीएफ मेरा हो जाएगा 3, और मेरा 2 और 11 का एचसीएफ हो गया 1। तो हम क्या देखते हैं? ये मेरा एचसीएफ निकल गया। अब क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ कहते किसे हैं?
HCF किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं कि ये जो 3 है मेरा HCF, 3 से ये किसका किसका HCF है? 9 और 60 का। तो हम क्या करते हैं, 3 से 9 में भाग देने की कोशिश करते हैं। कटता है 3 तिया 9, 3 बार में यह पूरा पूरी कट जाता है। अगर हम 60 में भाग दे 3 से, जो इसका HCF आया, उससे हम 60 में भाग देंगे तो 20 तिया 60, 20 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। यानी HCF एक ऐसी संख्या है जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी शेषफल नहीं बचता है। HCF एक ऐसी संख्या है जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। यहाँ हमने निकाला HCF 4 और 22 का HCF मेरा आया 2। 2 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 22 में भी भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। तो HCF एक ऐसी संख्या है जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब बात आता है कि एक जो है, एक से भी तो हम 4 को भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, एक से भी तो हम 22 में भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, तो एक भी तो इसका HCF हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। HCF जो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है HCF, जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी एक जो है, एक से भी इसमें और इसमें भाग लग जाता है, शेष नहीं बचता है। लेकिन एक इसका HCF नहीं होगा, इसका HCF होगा 3। 3 क्यों होगा? क्योंकि 3 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, यानी 3 से दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। 3 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम ये दोनों संख्याओं को भाग दें तो मेरा शेषफल ना बचे, पूरा पूरी भाग लग जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं। 3 ही बड़ी से बड़ी संख्या है। तो HCF किसे कहेंगे? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। यहाँ हमने HCF निकाला 1, तो ये 1 से 2 और 2 में भाग देंगे, 1 से हम 2 में भाग देंगे तो मेरा शेषफल नहीं बचेगा। 1 से हम 11 में भाग देंगे तो भी मेरा पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो HCF एक ऐसी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। HCF समझ में आ गया क्या है, और हम HCF निकालना भी सीख गए। एक बार फिर से हम HCF निकालना सीखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन देता है 10th क्लास में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 2 या 2 से अधिक संख्या दे देता है और कहता है इसका HCF निकाले, तो हम उस तरह भी HCF निकाल के देखते हैं कि उसे किस तरह बनाएं। चलिए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से हम HCF निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यानी इसका प्रयोग करते हुए 26 39 का HCF निकालें। 26 39 की जगह पर वो कोई भी संख्या दे सकता है, तो हम HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालना तो मैं अभी बताई हूँ कि जो बड़ा है उसको हम बीच में रखेंगे, यानी 39 को बीच में रखेंगे और 26 से भाग देंगे। 26 से कहीं 26 बचा मेरा 13, शेष 0 नहीं बचा, तो क्या करेंगे? शेष 0 नहीं है तो अब शेष से ही हम इधर से देखेंगे, शेष के ऊपर जो हमें दिखाई देगा उसमें भाग देंगे। शेष के ऊपर ये जो है ये तो अंदर में है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये अंदर में है तो बाहर में क्या है? 26, यानी शेष से अब हम 26 में भाग देंगे। तो 13 से हम 26 में भाग देते हैं, 13 दूना 26। अब मेरा शेष 0 आ जाता है तो भाग की क्रिया होती है हमारी खत्म। और ये जो आया मेरा 13, इधर से देखेंगे शेष के ऊपर जो ये 13 है, 13 ही हो जाता है हमारा HCF। तो HCF तो हम निकाल लिए, और कुछ लिखना है। लिखना ये है, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूंकि यूक्लिड विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख देंगे क्योंकि हमने अभी देखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसी तरह हम लिख दिए कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम देखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसीलिए हम ये जो भाग दिए हैं यहाँ, इसमें ए कौन है, ये मेरा ए है, तो लिखेंगे इसीलिए ए के जगह पर हम लिखेंगे 39 बराबर बी की जगह पर हम लिखेंगे 26 गुना क्यू की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस आर की जगह पर हम 13 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ जो भाग है, इसका शेष तो 13 ही है, इसका शेष तो 13 ही है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस आर की जगह पर हम लिख देंगे 13, ये लिख दिए। फिर हम यहाँ जो भाग दिए, दूसरा बार में जो भाग दिए, फिर इसके सामने भी हम इसीलिए का निशान देंगे, इसीलिए ये यहाँ हो जाता है मेरा 26, तो लिखेंगे 26 बराबर 13 जो हमारा बी है, तो ये वाला जो भाग है उसमें ये जो 13 है वो ए बन जाता है, उसके लिए ये आर हो जाता है, लेकिन नीचे जो हम भाग दिए उसके लिए तो ये बी है, यानी भाजक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए, ये वाला जो भाग दिए उसके सामने इसीलिए का निशान देंगे। 26 बराबर 13 गुना 2 प्लस 0, 26 बराबर 13 गुना 2 प्लस 0, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह हमारा शेष 0 हो गया। हम इस तरह लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसीलिए 39 बराबर 26 गुना 1 प्लस इसके लिए जो शेषफल है 13 लिख दिए। फिर नीचे वाला भाग के सामने भी हम इसीलिए का निशान देंगे और लिख देंगे 26, यहाँ जो भाज्य है ए का काम कर रहा है 26, तो 26 बराबर 13 गुना 2 प्लस 0। तो इस तरह हमारा हो जाता है HCF, बस इतना ही लिखना है। और हम नीचे अतः लिख सकते हैं कि अतः लिख देंगे, अतः HCF किसका निकाले हैं 26 39, तो हम HCF 26 39 को 26 39 इस तरह लिख देंगे और बराबर, अतः HCF 26 39 बराबर 13, इस तरह हम लिख देंगे। हमारा 2 नंबर फिक्स है। 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आज हम सीखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जाने, और उससे पूछे वाले क्वेश्चन के बारे में जाने कि उससे पूछा जाता है HCF निकालने के लिए, जो हमने अभी सीखा कि किस तरह से हम HCF निकालेंगे। और इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो हमने सबसे पहले यहाँ देखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसीलिए ए बराबर, ए यहाँ तो ये है, ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर हो गया ये वाला भाग के लिए। फिर नीचे वाला भाग में के सामने भी इसीलिए का निशान देंगे। फिर लिखेंगे 26 बराबर 13 गुना 2 प्लस 0, तो ये हो जाता है हमारा HCF। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगले क्लास में हम और देखेंगे इस चैप्टर के बारे में।